अगर आपको ये लगने लग गया था कि कोरोना के बाद आप सेफ है तो ज़रा रुकिए, क्योंकि एक और वायरस ने भारत में दस्तक दे दी है। नाम है निपह वायरस। केरला में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। सैकड़ों लोगों को निगरानी में रखा गया है और सरकार ने आधे राज्य में अलर्ट जारी कर दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वायरस कहाँ से आया, भारत में पहला केस कब मिला था और इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अगर नहीं जानते तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये सिर्फ वायरस नहीं है, ये जानलेवा खतरा है और इसकी कहानी सुनकर शायद आप भी चौंक जाएंगे। नमस्कार, मैं चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। तो चलिए इस वायरस की पूरी कहानी बताते हैं हम आपको इस वीडियो के अंदर। निपह वायरस, ये नाम आपने पहले भी सुना होगा। हर बार जब ये वायरस भारत में आता है तब डर और चिंता की लहर दौड़ जाती है और अब 2025 में एक बार फिर केरला में इस वायरस ने दस्तक दे दी है। केरला के पलकट्टा जिले से खबर आई कि एक व्यक्ति की मौत निपह वायरस से हो गई और देखते ही देखते दूसरी मौत भी सामने आ गई। अब सरकार अलर्ट पर है और लोग सवाल पूछ रहे हैं, आखिर ये वायरस कहाँ से आया, क्या है वायरस, कैसे फैलता है और इससे कैसे बचें हम। तो चलिए शुरू करते हैं इस वायरस की पूरी कहानी एकदम शुरुआत से। ये वायरस कोई नया नहीं है। इसकी शुरुआती मलेशिया और सिंगापुर से हुई थी, जब 1998 से 1990 के बीच में अजीब सी बीमारी फैली, जिसमें लोगों को बुखार, सिर दर्द, उल्टी और आखिर में कोमा और मौत हो रही थी। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की रिपोर्ट बताती है उस समय 276 केस सामने आए थे। अब बात करते हैं भारत की। यहाँ इसका पहला केस आया था 2001 में पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में। तब किसी को अंदाजा ही नहीं था ये बीमारी कहाँ से आई और इतनी तेजी से क्यों फैल रही है। 66 लोग पॉजिटिव हुए, उनमें से कई लोगों की मौतें हुई। इसी वजह से भारत ने भी इस वायरस को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया था। इसके बाद साल 2007 में एक मामला नदिया जिले से आया, फिर कुछ सालों तक शांत रहा, लेकिन 2018 में केरला में जबरदस्त तबाही हुई और अब 2024-25 में फिर ये वायरस ने वापसी कर ली है। अब सवाल ये फैलता कैसे है, तो इसका जवाब है जानवरों से इंसानों में और फिर इंसानों के बीच। चमगादड़, सूअर, घोड़े और यहाँ तक कि कुत्ते भी इस वायरस को फैला सकते हैं। खास तौर पर वो फल जो अब पेड़ों पर लगे रहते हैं और जिन पर चमगादड़ अपने थूक या यूरिन छोड़ देते हैं, अगर वो फल हम खाते हैं तो वायरस हमारे अंदर आ जाता है। केरला में अभी जिस शख्स की मौत हुई है उसके संपर्क में आए लोगों की लिस्ट बनाई गई है। सीसीटीवी फुटेज से ट्रैकिंग, लोकेशन डेटा से जांच, सब कुछ तेजी से हो रहा है। 553 लोगों की लिस्ट तैयार की गई है और सबको निगरानी में रखा गया है। अब बात करते हैं इसके लक्षणों की, तो वायरस के लक्षण बहुत सामान्य बुखार से शुरू होते हैं, जैसे सर दर्द, उल्टी, थकान, खांसी, मांसपेशियों में दर्द, सांस फूलना। लेकिन कुछ दिनों के भीतर ये ब्रेन में सूजन, दौरे और कोमा तक ले जा सकता है। भारत में 2001 के सिलीगुड़ी केस में देखा गया कि 100% लोगों को बुखार हुआ, 57% को सिर दर्द और मांसपेशियों में दर्द, 19% को उल्टी और सबसे ज़्यादा खतरनाक बात, 97% मरीज कोमा में चले गए थे। अफ्रीका में हुए एक रिसर्च में पाया गया कि बंदरों के दिमाग में भी यही वायरस मौजूद था, जिससे ये बात और पक्की हो गई कि ये वायरस सिर्फ इंसानों का नहीं, जानवरों से ही आता है। अब बात करते हैं कैसे बचा जाए। तो सबसे पहली बात, साफ सफाई। अगर आप किसी जानवर के संपर्क में आते हैं, हाथ ज़रूर धोएं। फल खाते हैं तो अच्छे से धोकर खाएं। जो फल पेड़ से खुद गिर रहे हैं तो उन्हें खाने से बचें। गांव में पुराने कुएं होते हैं तो खाली पड़े कुएं में चमगादड़ पनपते हैं, वहां ना जाएं। बीमार जानवरों से दूरी बनाएं। अब जान लेते हैं अभी क्या हो रहा है। केरला सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। 6 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया है, मास्क पहने अनिवार्य कर दिया है और जब तक जरूरी ना हो अस्पतालों से दूरी बनाने की सलाह दी गई है। अब सवाल यह है, क्या ये वायरस कोरोना की तरह फैल सकता है? फिलहाल इसका संक्रमण कोरोना जितना नहीं है, लेकिन अगर लापरवाही की तो हालत कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम सब मिलकर इस वायरस से लड़ें, ना डरे ना छिपे, लेकिन सचेत रहे, सावधान रहे। ऐसी और भी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।